क्या आप जानते हैं कि इज़राइल में अकेलेपन से जूझ रहे हजारों बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है एक छोटी सी मशीन? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा शरीर और मन कई चुनौतियों का सामना करता है। इज़राइल में भी हमारे बुजुर्गों को अक्सर अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और अपनी आज़ादी खोने का डर सताता है। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किलों का एक उम्मीद भरा तकनीकी समाधान हो? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे थेराप्यूटिक रोबोट्स हमारे बुजुर्गों के जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं, उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं, और हमें यह भी समझना होगा कि यह सुविधा हर किसी तक कैसे पहुंचे। इज़राइल नवाचार का देश होने के बावजूद अपने बुजुर्गों की आबादी को लेकर एक अनूठी चुनौती का सामना कर रहा है। कई बुजुर्ग अपने परिवारों से दूर रहते हैं या उनके परिवार काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे हमेशा उनके साथ नहीं रह पाते। कल्पना कीजिए सारा की कहानी, एक 85 साल की महिला जो यरूशलेम में अकेली रहती है। उनके बच्चे विदेश में हैं। वह अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होने लगी है, जिससे उनकी आज़ादी और आत्मविश्वास पर असर पड़ रहा है। वे अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने या अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी अक्सर संघर्ष करती हैं। ऐसी ही कई कहानियां हैं जहां बुजुर्गों को लगता है कि वे बोझ बन रहे हैं या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उन्हें रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत होती है, जैसे दवा लेना, खाना बनाना या बस किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो उनकी बात सुने। यह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है जो हमें मिलकर हल करना होगा। लेकिन यहीं पर थेराप्यूटिक रोबोट्स की अद्भुत दुनिया उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। ये रोबोट्स सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे साथी हैं जो भावनात्मक सहारा, मानसिक उत्तेजना और व्यावहारिक मदद दे सकते हैं। वे अकेलेपन को कम करते हैं, संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाते हैं और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, पारो नाम का एक सील जैसा रोबोट है, जिसकी फर मुलायम होती है और जो छूने पर प्रतिक्रिया करता है। इज़राइल के कुछ नर्सिंग होम में हमने देखा है कि पारो के साथ बातचीत करने से अल्जाइमर के रोगियों में तनाव और चिंता कम हुई है और वे अधिक खुश और शांत महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ रोबोट्स दवा लेने का रिमाइंडर देते हैं, शारीरिक व्यायाम करने में मदद करते हैं या परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो कॉल कनेक्ट करते हैं। ये रोबोट्स बुजुर्गों को यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और वे अभी भी अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह सब उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ अक्सर कम होती दिखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समाधान सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होने चाहिए। इज़राइली समाज के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सारा और उनके जैसे हजारों अन्य बुजुर्गों को भी इन तकनीकों तक पहुंच मिले। सरकार, गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा ताकि इन रोबोट्स को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाया जा सके। जब हम अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, तो हम वास्तव में अपने समाज के भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो देखना न भूलें।